हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ नॉलेज क्रोजी ऑफिशियल। तो ये फाइनली यार जो पाक्षिक परीक्षा 4 है सितंबर माह की, उसके जो लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं के जो आंसर्स हैं हमारे चैनल में आ गए हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कमेंट में आप कर रहे थे। और बता दें कि बहुत से सब्जेक्ट के आंसर्स हमारे चैनल में आ गए हैं, कक्षा 12वीं के भी और कक्षा 10वीं के भी। अगर कोई 11वीं वाला ये वीडियो देख रहा है और कोई 9वीं वाला वीडियो देख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके भी आंसर्स आएंगे। बस हमें कमेंट चाहिए आपके कि आपको कौन सा आंसर चाहिए, और जो नंबर है उस नंबर पे आपको PDF जो है आपके प्रश्न पत्र का वो सेंड कर देना है। नंबर आपको एक ग्रुप होगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन करोगे तो एडमिन का नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ से हम आपको आंसर्स दे देंगे। और ज़्यादा नहीं तो आप वीडियो सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हर महीने की जो पाक्षिक है, जो बोर्ड के असाइनमेंट है, जो बोर्ड द्वारा भेजे जाते हैं, सारे आंसर्स हमारे चैनल पे आते हैं, तो आप सबको आराम से मिल जाएंगे। और अच्छे आंसर्स हैं और ऐसे जिसको स्पष्ट आप लिख सको। हम आंसर्स देते हैं तो पूरा देते हैं यार, और नहीं देते तो उसका देते ही नहीं। इस प्रकार से आपको हम प्रश्न 1 में ले जाते हैं। प्रश्न 1 जो है, नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि विद्यमान साझेदारी के पूंजी खातों में किस अनुपात में अंतरित की जाती है। तो अनुपात पूछा गया है, तो उसका है नया लाभ बंटवारा अनुपात, मतलब त्याग अनुपात। आपको एक वर्ड में आंसर्स देने हैं, 1 नंबर के हैं, तो ये इसके आंसर्स इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। और जहाँ चलते हैं हम दूसरे आंसर्स पर, जो है नए साझेदार की प्रवेश की दशा में पूर्ण मूल्यांकन खाते के लाभ पर किन साझेदारों का अधिकार होता है। तो किन साझेदारों का अधिकार होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, उनका होता है। ठीक है, जो पुराने जो होते हैं भागीदार, उनका वहाँ पे होता है, जिन्होंने उसका पुनर्मूल्यांकन कराया होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है लाभ प्राप्ति अनुपात से पुराने साझेदारों के अनुपात में क्या परिवर्तन होता है। तो त्याग अनुपात जो होता है वो पुराना अनुपात, नया अनुपात होता है। तो लाभ पाने वाले साझेदारों की पूंजी खाते उनकी पर प्रभाव के अनुपात में क्रेडिट किए जाते हैं। मतलब जो लाभ प्राप्ति करते हैं ना, तो उनकी जो साझेदारी होती है उनकी पूंजी खाते उनकी पर प्रभाव के अनुपात क्रेडिट किए जाते हैं, लाभ प्राप्ति के अनुपात में डेबिट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे प्रश्न 4 है, जहाँ पे पूछा गया है पूर्ण मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता। तो ये एक नाम मात्र का खाता है। यह खाता संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन तथा दायित्वों के पुनः निर्धारण पर होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न 5 है, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो उसे समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है, पॉइंट है ना, मतलब MCQ है, मतलब चूज़ करना है आपको। तो नए साझेदारों की पूंजी खाते इसमें, दूसरा है प्रीमियम खाते में, तीसरा है नए साझेदार के चालू खाते में या फिर बैंक खाते में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है, ठीक है, तो उसे समाकलन किया जाता है किसके खाते में। तो जब वो प्रीमियम की राशि लाता है तो उसको हम साझेदारी करेंगे प्रीमियम के ही खाते में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे प्रश्न 6 है, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है। तो जो पुनर्मूल्यांकन खाते का जो अनुपात किस बांटे में जाता है, तो ये त्याग अनुपात में, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं। जहाँ 7वां है, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को विकलन किया जाएगा लाभ हानि नियोजन खाते में, संपत्ति खाते में, पुराने साझेदारों में के पूंजी खाते में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा लाभ हानि नियोजन खाते में। ठीक है, एक बार आप ये MCQ जो है इसे एक बार और देख लीजिएगा कहीं से। ज़्यादा देर ना करते हुए 8वां चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया नए साझेदार की प्रवेश की दशा में अवितरित लाभ पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में अतिरिक्त किया जाएगा। जो नए साझेदार के प्रवेश है तो उसकी जो अतिरिक्त है लाभ पुराने साझेदारों की पूंजी, तो ये जो है वो लाभ प्राप्ति अनुपात या फिर त्याग अनुपात। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज़ें आप देख लेना यहाँ पे। अब चलते हैं 12वां, जो है नए साझेदार को प्रवेश देने के प्रमुख 3 कारणों को लिखिए। तो जो प्रमुख 3 कारण हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात, और जो MCQ हमने बताया है आप उसको एक बार और अच्छे से कर लीजिएगा कहीं से, और जैसे ही आगे के आंसर्स आते हैं हम आपको बताएंगे। तब तक 12वें में चलते हैं।
12वें के बाद फिर 14वें आंसर जो जो हमसे बना है फ़िलहाल इतनी जल्दी में वो हमने किया है। आप कहीं से और भी इसकी हेल्प ले सकते हैं और हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे आंसर इसके दे देंगे। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्न महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसमें तो बच्चों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस और वहां नीट के सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो ये है फिलो ऐप। इसके जो है ये 24/7 आप कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो और इसे डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप है। जो आईफोन वाले हैं उनके लिए भी है और जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं उनके लिए। आपको सर्च करना है फिलो ऐप। सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे पूछेगा। नंबर डालने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस है जो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फिर आपको 60 सेकंड के अंतर्गत 1 मिनट के अंतर्गत ऐसे कोई टीचर्स आपसे मिलेंगे जो आपको लाइव कॉल में आपको बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ऐसे डिटेल में आपको वहाँ से समझाएंगे। उससे ईजीएस्ट वे कभी नहीं हो सकता। ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर कॉन्सेप्ट, तो पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपको ईजी तरीका। और ये आपकी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प करेगा जो फिलो ऐप है। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 3 ईजी स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप आस्क फिलो में कुछ भी पूछ सकते हो और जो ऐप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुरंत डाउनलोड करो। इसमें नया है, पहला है नया लाभ विभाजन अनुपात। ठीक है बच्चों, नया लाभ विभाजन अनुपात पहला है जहाँ पे आपको इतने ऐसे आंसर्स मिलेंगे। तो इसे आप लिख लेना है जहाँ पे सारे आंसर्स अच्छे से बताए गए हैं। जो आंसर्स है सारे बताए गए हैं, नहीं है वो है ही नहीं। आधा अधूरा आंसर नहीं बताते बच्चों, क्योंकि ऐसे आपको प्रभाव होता है। तो दूसरा जो है वो त्याग अनुपात है। 3 जो कारण बताने हैं। तो त्याग अनुपात में आप देख सकते हो कि यह एक ऐसा अनुपात है जहाँ लाभ भाग में नया भाग जैसे कि पहले कथित है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। तीसरा है ख्याति का मूल्यांकन एवं समायोजन। तो यहाँ पे देख सकते हो ख्याति का अर्थ है एक सुस्थापित व्यवसाय। ठीक है, कुछ समय पश्चात प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यवसाय संबंधों का लाभ होने लगता है। यह व्यवसाय को न स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। तो लेखांकन में ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके यहाँ थोड़े और हैं, आप यहाँ पे लिख पाओगे ऐसे इसके आंसर। स्क्रीनशॉट कर लो यार और लिखो आराम से। तो अब हम चलते हैं यार 14वें आंसर में आपके। तो ये है आपका 14 आंसर, जहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर क्रमांक 14 दिया गया है कि जो साझेदार है प्रवेश बनाते 1/6 से भाग के लिए बराबर अनुपात है 1:1 या फिर 1/2 रेशियो 1/2। प्रीमियम है 7500। नोट 1 है कि ख्याति यहाँ पे देख सकते हो खाते की वो, और उसके बाद A = 7500 गुणित हाफ मतलब 1/2 = 3750 मतलब 3750 मतलब 3750। दूसरा है B जहाँ पे है 7500 गुणित हाफ मतलब 1/2 = 7550। तो यहाँ पे पंजी प्रविष्टि करना है आपको, मतलब एक वो बनाना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार लिखना है, जहाँ पे बगल में लिखा जाता है कि प्रीमियम खाते से लेने पर और प्रीमियम खाता जो है उसकी पूंजी खाते से ए पूंजी खाते से बी पूंजी खाते लेने पर। ठीक है, तो इस प्रकार है, आप देख सकते हो जमा राशि और विस्तृत राशि। तो इस प्रकार जो आंसर है वो कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ वीडियो ठीक लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।